नमस्कार छात्रों। युग प्रवर्तक रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद, इन दोनों के व्यक्तित्व और कृतित्व के परिचय के उपरांत आज हम उसकी अगली कड़ी यानी अगले जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, प्रमुख रचनाकार, वे हैं मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में, उनके जीवन परिवार के संबंध में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अभी तक जिन लोगों ने ऑडियो या वीडियो दोनों का अध्ययन किया है, उन लोगों को मैंने एक सूचना की थी कि वे रिप्लाई दे दें कि सर जी, हम सचमुच आपने दी हुई सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम मोहन राकेश के जीवन परिचय से परिचित हो जाएंगे। मोहन राकेश आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और नाट्य साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनका जीवन अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। इस अंतर्विरोधों को समझे बिना हम उनके सही स्वरूप को पहचान ही नहीं सकते। राकेश हमेशा प्रयोगधर्मी रहे हैं। उनके समस्त साहित्य में उनकी प्रयोगधर्मिता दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने हर समय स्वतंत्र जीने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्हें कई बार नौकरी के त्यागपत्र भी देना पड़ा। कहानी, उपन्यास और नाटकों के सर्जक मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को अमृतसर के एक कट्टर सनातनी परिवार में हुआ। मोहन राकेश अमृतसर में आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए लाहौर चले गए। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से संस्कृत में एमए परीक्षा उत्तीर्ण की, पर ज्ञान पिपासा शांत न हो सकी। पंजाब विश्वविद्यालय से सन 1947 में हिंदी में एमए किया। फिर वे अपने कार्य क्षेत्र या व्यवहार क्षेत्र में सक्रिय रूप से उतर आए। सामान्य परिवार में मोहन राकेश का जन्म हुआ। वह एक कट्टर सनातनी परिवार था। उनके पिता करमचंद गुगलानी वकालत करते थे और माता धार्मिक संस्कारों से जुड़ी थी। आर्थिक रूप से गुगलानी परिवार निम्न मध्य वर्ग का था। करमचंद नामी वकील तो थे, किंतु परिवार का खर्च आय से अधिक होने के कारण प्रायः उन्हें आधार लेना पड़ता था। ऋणदाताओं के आतंक से घर में हमेशा तनाव का वातावरण रहता था। कीमती वस्तुओं, वस्त्रों आदि का खुलकर प्रयोग करने में उनके माता पिता संकोच करते थे कि कर्जदार उन्हें उनसे छीन लेंगे। राकेश को अपने घर की घुटन भरी जिंदगी आजीवन भोगनी पड़ी। उनके सभी मुख्य पात्र भी भोगते हैं। तभी तो वे लोग घरों से बार बार भागते हैं या भाग जाना चाहते हैं। लौट आना उनकी विवशता है और मोहन राकेश की एक आंतरिक विवशता घर की चाह की मानसिकता से जुड़ी हुई विवशता रही है। घर से बाहर जाकर ही राकेश स्वयं और उनके पात्र एक प्रकार की जुड़ी हुई व्यवस्था उनके पास है, तो उन्मुक्तता से स्वेच्छता का भोग पाए हैं। तिलकराज शर्मा इनके संबंध में कहते हैं, मोहन राकेश के संबंध में, कि इस प्रकार के वातावरण ने राकेश के छोटे भाई वीरण को भी कुंठित करके घर से बंबई चले जाने के लिए बाध्य कर दिया। यानी संकटग्रस्त परिवार तथा तनावपूर्ण परिवेश के अलावा उनके बाल्य जीवन का एक और पक्ष भी था। पिता स्वयं सुशिक्षित थे, लगातार अपने बच्चों की शिक्षा में ध्यान देते थे।
संस्कृत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने पिता से ही प्राप्त की। 13 वर्ष की आयु में संस्कृत में छंद रचना करके पिता से प्रोत्साहन भी पाया था और संध्या के समय बैठक में पिता के साहित्यिक मित्र आया करते थे। उन्मुक्त हास परिहास के बीच साहित्यिक विचार विनिमय, कविता पाठ आदि होते थे, जिससे उनका मन उस अबोध अवस्था में ही साहित्य के प्रति तीव्र रूप से आकर्षित हुआ और यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ हो गई। एक वैष्णव और सात्विक परिवार में पैदा होने के बावजूद राकेश कालांतर में बहुत विद्रोही बन गए। राकेश के परिवार की स्थिति दयनीय थी। आर्थिक कमजोरी के कारण परिवार में सदैव तनाव का वातावरण रहता था। पिता का स्वभाव अधिक खर्चीला होने के कारण वह कर्ज में ही दबे रहते थे। एक दुकान भी थी, परंतु अनुपयोगी थी। दुकान पर ही काफ़ी ऋण हो गया था और उस ऋण को, उस कर्जे को चुकाने के लिए मकान भी गिरवी रखना पड़ा। फिर भी कर्ज कम न हुआ। इस स्थिति में या इस स्थिति के संदर्भ में राजनारायण शुक्ल ने उनके संबंध में लिखा है कि इन्हीं विषम परिस्थितियों में राकेश का सहयोग करने की उनकी बड़ी बहन आगे आई और राकेश के एमए करने तक उनकी बड़ी बहन कमला ने स्कूल में नौकरी कर घर का खर्चा चलाया। मोहन राकेश का अधिकांश साहित्य मध्य वर्ग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर केंद्रित है। वह है पति पत्नी के संबंध का तनाव। इसका कारण उनके वैवाहिक जीवन की असफलता ही मानी जाता है। सन 1950 में राकेश ने सुशीला नामक आधुनिक युवती से विवाह कर लिया। इस विवाह के संदर्भ में तिलकराज शर्मा लिखते हैं कि राकेश ने अनचाहे रूप में एक प्रकार से एक अनचाही युवती से विवाह कर लिया था, परंतु उनके अहम को कमाऊ पत्नी का अहम रास न आया। उनकी एक मानसिकता का क्या कारण था स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। उनकी पत्नी में बहुत अहम था। वह उनके बराबर पढ़ी लिखी थी, उनसे ज़्यादा कमाती थी। अपने स्वतंत्रता का उसे बहुत मान था और वह समझती थी कि किसी भी परिस्थिति का वह अकेली रहकर मुकाबला कर सकती है। बातचीत भी वह खुले मर्दाना ढंग से करती थी। विवाह के पहले से ही राकेश को हीनता का एहसास दिलाया जाने लगा। विवाह के रस्मों में सादगी के बजाय भोंडा आडंबर देखकर उन्हें और भी दुख हुआ और विवाह के बाद पहली रात को ही विवाह की असफलता के बीज बुए या बो दिए गए थे। 7 साल 1957 के बाद ही एक बच्चे के पैदा होने के बाद संबंध विच्छेद मिला। बच्चे के प्रति उनके मन में अपार ममता थी, लेकिन जिस घर की उन्हें खोज थी उसके न मिलने पर उन्हें बच्चे से भी दूर रहना पड़ा। साहित्य और जीवन में निरंतर प्रयोगशील राकेश ने मित्र की बहन पुष्पा से सन 1960 में दूसरा विवाह कर लिया। राकेश फिर गलती कर गए। यह लड़की राकेश के एक घनिष्ठ मित्र की बहन थी और राकेश ने उसे केवल 2-1 बार देखा ही नहीं था, बल्कि कई बार उनके घर पर भी आई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी पहली पत्नी के व्यक्तित्व से इसका व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न था। जिसे उन्होंने पारिवारिक माना, उससे भी उनका परिवार न बना तो संबंध विच्छेद के बिना ही उसे अलग होना पड़ा। सन 1963 से उन्होंने अनीता औलख के साथ रहना पसंद आरंभ कर दिया। अनीता की 2 संतानें हैं, पूर्वा और शैली। धीरे धीरे अनीता औलख ने उनके सारे घाव भर दिए। जब नन्ही बच्ची पूर्वी पैदा हुई तब उसके प्रेम ने उनके हृदय की कटुता को दूर किया, जिससे उन्हें जीवन के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। मोहन राकेश संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाएं जानते थे। मोहन राकेश ने कभी अपने आप को किसी नौकरी या व्यवसाय से बांधे नहीं रखा। उनका इस्तीफा उनकी जेब में ही हमेशा पड़ा रहता था। सन 1947 में हिंदी में एमए किया। सन 1947 में ही बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में
हिंदी शिक्षण के लिए प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन्होंने सन 1949 में एल्फिंस्टन कॉलेज से अपने को अध्ययन या अध्यापन कार्य से मुक्त किया। कुछ समय में वे दिल्ली में बेकार रहे। तदुपरांत डीएवी कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ पर भी टीचर्स यूनियन को लेकर वे सक्रिय हुए और जिसके कारण ही सन 1950 में उन्हें वहाँ से भी त्यागपत्र देना पड़ा। इसके उपरांत उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में नौकरी की, परंतु परिस्थितियां एवं स्वतंत्र प्रकृति वहां भी उनका साथ दे न सकी। फलस्वरूप वहां भी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वहां उन्हें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए केवल लेखक पर निर्भर रहकर जीवन निर्वाह करने की अभिलाषा ने प्रेरित किया लेकिन उनका यह अभियान सफल न हो सका। फलतः परिस्थितियों के कारण उन्हें पुनः नौकरी करनी पड़ी। 3 वर्ष पूर्व जालंधर जिस डीएवी कॉलेज में वे कन्फर्म नहीं किए गए थे, वही उपाध्यक्ष के रूप में बुला लिए गए। उन्होंने सन 1955 में वहाँ 4 साल 4 माह तक नौकरी करने के उपरांत त्यागपत्र दे दिया। मोहन राकेश को दोस्त बनाना, कॉफ़ी हाउस में बैठना, जोरों से ठहाके लगाना बहुत पसंद था। उन्हें सबसे अधिक रुचि अपने लेखन में थी। राकेश की अपनी प्रायोरिटीज निश्चित थी। अनीता, तुम तीसरे नंबर पर हो। पहले नंबर पर मेरा लेखन, दूसरे पर मेरे दोस्त, तीसरे पर तुम। इसी प्रकार उनकी रुचि को स्पष्ट करते हुए राजेंद्र पाल ने अपने लेख में लिखा है, उन्हें कनॉट प्लेस के गलियों गलियारे, कॉफ़ी हाउस की मेज कुर्सियाँ, रेलवे स्टेशन के बेंचें तथा शिमला श्रीनगर की पहाड़ियाँ अधिक भाती हैं। स्वाभाविक विशेषताओं को लेकर हम चर्चा करेंगे तो राकेश का व्यक्तित्व अंतर्विरोधियों से परिपूर्ण था। अलग अलग लोगों के सामने उनकी अलग अलग इमेज थी। राकेश जहाँ कहीं भी जाते थे, लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते थे। राजेंद्र पाल ने मोहन राकेश को बहुत करीब से अनुभव किया था, इसलिए राकेश के बारे में जो भी विसंगत बातें प्रचलित थी, उन सभी बातों को राजेंद्र पाल ने अपने लेख के द्वारा निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। किस प्रकार कि राकेश अपने दोस्तों के लिए जीते हैं। राकेश बहुत आत्मकेंद्रित हैं। उनकी दोस्तियां निभती हैं तो दूसरी ओर या दूसरों की वजह से वे तो एक कदम भी साथ न चल सकें। राकेश को एक घर की तलाश है जहां कोई सही मायनों में उनका अपना हो, जहां उन्हें सुकून मिल सके। राकेश बोहेमियन वृत्ति के इंसान हैं। उन्हें कनॉट प्लेस के गलियारे, कॉफ़ी हाउस की मेज कुर्सियाँ या रेलवे स्टेशन के बेंचें तथा शिमला श्रीनगर की पहाड़ियाँ अधिक भांति हैं। वे कहीं टिक नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। राकेश को घटियापन बर्दाश्त नहीं है, न दूसरों का न अपना। राकेश बहुत घटिया इंसान हैं। बिजेल की तरह दूसरों के व्यक्तित्व को चूस लेते हैं, उसे खोखला कर देते हैं, फिर बड़ी बेबाकी से पल्ला छुड़ा जाते हैं। बदले में कुछ देना हो नहीं जानते। घर की तलाश राकेश को उतनी रही जितनी कि उसके आभ्यंतरिक वातावरण से घुटन। तो भी यह घुटन, यह दबाव और अयाचित वातावरण चाहे मोहन राकेश को कुछ और दे सका या नहीं, पर यह निखरा हुआ सत्य है कि उनकी भावुकता, उनकी साहित्यिक प्रतिभा, उनका यथार्थबोध, उनमें विद्यमान परिस्थितियों से जूझने की अदम्य भावना आदि सभी कुछ इस घुटन भरे वातावरण की देन है। इस प्रकार की परिस्थितियों ने ही राकेश को ठहाका प्रिय, अत्यधिक लापरवाह और सिगरेटों के मसल कर कुछ निकाल देने वाला सुधी आने के क्षणों से ही बना दिया। राकेश अपनी शांतमयी माँ से बहुत प्रेम करते थे। माँ के सब प्रकार की परिस्थितियों में जूझने वाले विषपायी स्वभाव ने उनके इस व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित किया था। बहुत संभव है कि बार बार घर से टूटकर भी फिर घर बसाने की साध माँ की इच्छा पूर्ति या उसे सुखी करने की साध का परिणाम हो। पर जब एक दिन माँ का सहारा भी जाता है तो वास्तव में राकेश को व्यक्तित्व अंतरम या अंतर्मन की गहराइयों तक टूटकर बिखर कर रह गया। इसकी पूर्ति वे दोस्तों से घिरे रहकर करते रहे।
इस संदर्भ में डॉक्टर गोविंद चातक ने लिखा है कि शायद यह मोहन राकेश एक अजीब मिट्टी से बना था, बेहद दोस्तों से घिरा हुआ, हंसी ठहाकों में खोया हुआ, जिंदगी का मुस्तैद सिपाही, मुंहफट और जिंदगी को अपनी ही शर्त पर जीने वाला यह राकेश था। इनके संबंध में और भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आज के इस ऑडियो के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।